खबरों में था कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं राव नरेंद्र सिंह और हरियाणा सीएलपी लीडर बनने जा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये खबरें आपने देखी होंगी जरूर। जब ये खबरें चल रही थी तो मैंने राव नरेंद्र सिंह जी से बात भी की पुष्टि करने के लिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आजकल चौधरी उदय भान हैं। चौधरी उदय भान से भी हमने पूछा। राहुल गांधी कल गुरुग्राम में थे और राहुल गांधी ने वहां पर जो इशारा किया वो ये था, क्या हुड्डा साहब के प्रेशर में कांग्रेस आला कमान अब भी रहेगा? क्या हुड्डा साहब का जो दबाव है वो कांग्रेस आला कमान पर अब भी पूरा कितना कायम रहेगा? कितनी बातें होंगी? क्या ये प्रेशर रहेगा कहीं एमएलएज ना भाग जाए? दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। अभी हाल ही में 2 दिन पहले खबरें चल रही थी और वो खबरों में था, कुछ सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर खबरें थी, मैंने भी देखी, आपने भी देखी होंगी। उन खबरों में था कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं राव नरेंद्र सिंह और हरियाणा सीएलपी लीडर बनने जा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये खबरें आपने देखी होंगी जरूर। फेसबुक पर कई लोगों ने पोस्ट भी किया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने फेसबुक पे पोस्ट किया कि इस प्रकार से ये 2 अपॉइंटमेंट होने जा रही हैं और जोड़ा गया इसको जो बिहार के अंदर सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, कि सब सीडब्ल्यूसी बैठक के लिए भी न्योता मिल गया है दोनों को, राव नरेंद्र सिंह को भी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को भी। जब ये खबरें चल रही थी तो मैंने राव नरेंद्र सिंह जी से बात भी की पुष्टि करने के लिए, लेकिन राव नरेंद्र सिंह जी ने कहा कि ये मीडिया की केवल खबरें हैं, अभी तक उनके पास ना तो कोई निमंत्रण है और ना ही उनको कुछ बनाया गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आजकल चौधरी उदय भान हैं। चौधरी उदय भान से भी हमने पूछा तो चौधरी उदय भान ने कहा कि निमंत्रण तो मेरे पास है और प्रदेश अध्यक्ष भी मैं ही हूँ, लेकिन मैं जा नहीं रहा क्योंकि स्वास्थ्य खराब है। ये एक बात हुई। अब दूसरी बात है कि कल राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, सर्वे सर्वा हैं राहुल गांधी कल गुरुग्राम में थे। जब बिहार से आए तो बिहार से आ करके एयरपोर्ट से सीधे गुरुग्राम पहुंच गए और गुरुग्राम में जा करके उन्होंने एक रेस्तरां के अंदर डिनर किया। वहां कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता भी पहुंचे हुए थे और राहुल गांधी ने वहां पर जो इशारा किया वो ये था कि कांग्रेस की कमान किसी युवा को दी जाएगी, किसी यूथ को, किसी युवा चेहरे को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। कमान का मतलब तो यही होता है, संगठन का मुखिया जो होता है उनके पास कमान हुआ करती है। तो राहुल गांधी ने कह दिया, लोगों ने उनसे पूछा, राहुल गांधी ने बता दिया कि कांग्रेस की कमान हरियाणा के अंदर किसी युवा को दी जाएगी। तो इससे पहली वाली बात तो क्लियर हो गई कि राव नरेंद्र सिंह के पास ना कोई निमंत्रण था, ना अभी तक कोई बात। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब राहुल गांधी ने जब ये कह दिया कि किसी युवा को कमान दी जाएगी तो फिर शायद राव नरेंद्र सिंह वाली बात तो अभी हवा हवाई रखती है। दरअसल आपको बताऊं तो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर 2 पद इस समय रिक्त हैं, 2 पद खाली हैं और उन दोनों पदों पर आप मान लें कि 1 साल से लगभग, क्योंकि हरियाणा विधानसभा का चुनाव हुए लगभग 1 साल होने जा रहा है। 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा का चुनाव हुआ था, 8 अक्टूबर को मतगणना हुई थी और आज बात कर रहे हैं आपसे 25 सितंबर है, तो यानी कि अगले 10 दिन बाद में हरियाणा के अंदर चुनाव हुए पूरा 1 साल हो जाएगा और 13 दिन बाद हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक की सरकार और कांग्रेस की हैट्रिक की हार, इनको भी पूरे 1 साल हो जाएगा। अब इस बीच बात चल रही थी, जब ये चला मुद्दा कि सीएलपी लीडर हरियाणा कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह। हमारे राजनीतिक सूत्रों से जब मेरी बात चल रही थी तो अपुष्ट सूत्रों ने हालांकि पुष्टि की इस बात की कि राव नरेंद्र सिंह का बात चली, नाम चला और हुड्डा साहब के लिए विधायक, क्योंकि ज़्यादा हुड्डा साहब के पास में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो कांग्रेस के 37 विधायक चुने गए हैं, क्योंकि अधिकांश टिकट जो थी वो टिकट वितरण के समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की संस्तुति से मिली थी, तो ऑटोमेटिक बात है कि विधायक ज़्यादा उनको पसंद करते होंगे। लेकिन पार्टी आला कमान जब फैसले किया करता है तो उसके बाद में निष्ठाएं बदलने में कोई देर नहीं लगती और इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कांग्रेस का ही कि 2005 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस चुनाव के अंदर कांग्रेस ने किसी को चेहरा डिक्लेयर तो नहीं किया था, लेकिन अधिकांश टिकटें दी गई थी चौधरी भजन लाल के कहने से,
चौधरी भजनलाल की संस्तुति पर। विधानसभा चुनाव हो गए थे, चुनाव परिणाम आ गया था और कांग्रेस को बम्पर मेजोरिटी मिली थी। आज तक का सबसे बड़ा मैंडेट कांग्रेस का था। वो 67 MLAs, 67 विधायक कांग्रेस के चुन करके आए थे। भजनलाल जी विधायकों को समेटते रह गए और इधर आला कमान ने फैसला कर लिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने का। और जब आला कमान ने फैसला कर लिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनाने का, तो भजनलाल जी के पास से सारे विधायक यूं निकले कि जैसे दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। एक एक करके सभी हुड्डा साहब के पास चले गए। चौधरी भजनलाल का अपना बेटा चंद्रमोहन बिश्नोई भी हुड्डा साहब की वजारत के अंदर उप मुख्यमंत्री हुआ। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि निष्ठा बदलने में कोई देर नहीं लगती जब फैसले ऊपर से आते हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को CLP लीडर और राव नरेंद्र सिंह को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष। अगर कांग्रेस की गुटबाजी की बात करें, जो कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स है, तो उसके अंदर राव नरेंद्र सिंह हुड्डा साहब के बहुत नज़दीकियों में गिने जा सकते हैं। क्योंकि जब राव नरेंद्र सिंह आखिरी बार विधायक बने थे 2009 में, तो 2009 की विधायकी के अंदर हरियाणा जनहित कांग्रेस से विधायक बने थे राव नरेंद्र सिंह। कुलदीप बिश्नोई की पार्टी उस समय जो हुआ करती थी, चौधरी भजनलाल की पार्टी, उस पार्टी से विधायक बने थे और पहुंच गए थे हुड्डा साहब के पास। हुड्डा साहब की सरकार जो अल्पमत की सरकार थी, 40 MLA वाली सरकार, उसको समर्थन देने वाला एक पाया जो था वो राव नरेंद्र भी थे और मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री सरकार के अंदर उस समय हुड्डा साहब की वजारत में 2009 से 2014 तक। उसके बाद 14, 19, 24 इन 3 चुनावों में वो MLA बनने का उनको मौका नहीं मिला और ना हुड्डा साहब को मौका मिला मुख्यमंत्री बनने का। अब जब बात आई कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और CLP लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, होगा कौन, किसको बनाया जाएगा, सब भविष्य के गर्भ में है। क्या हुड्डा साहब के प्रेशर में कांग्रेस आला कमान अब भी रहेगा? क्या हुड्डा साहब का जो दबाव है वो कांग्रेस आला कमान पर अब भी पूरा कितना कायम रहेगा, कितनी बातें होंगी, क्या ये प्रेशर रहेगा कहीं MLAs ना भाग जाए? इसको लेकर के क्या डिसीजन लिया जाए, प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाया जाए? क्योंकि 1 साल से वेटिंग है। जो मैं आपको बता रहा था कि जब तीसरी बार विधानसभा चुनाव में हार हुई तो हमेशा हुआ करता है नैतिक जिम्मेदारी जो होती है वो प्रदेश अध्यक्ष को दी जाती है और जो चुनाव जिसके नेतृत्व में हो रहा होता है उनको दी जाती है। लेकिन यहाँ नैतिक जिम्मेदारी किसी की थी नहीं और नैतिक जिम्मेदारियों के दौर तो लगता है राजनीतिक दलों के अंदर अब खत्म हो चुके हैं। खैर, तभी से वेट थी कि तीसरी हार के बाद शायद चौधरी उदय भान और हुड्डा साहब का तो इस्तीफा ऑटोमेटिक हो गया, उनको विधायक दल का नेता अभी तक चुना नहीं गया है। लेकिन अब बात चल पड़ी है कि अगला नेता कौन, और इसमें राहुल गांधी संदेश दे गए हैं। जो मैंने आपसे वीडियो के शुरू में कहा था, जो वो सोशल मीडिया वेबसाइट्स की खबरें थी, अगर राहुल गांधी के कल शाम रात वाले बयान को माने जो उन्होंने कहा, तो फिर तो आप ये समझ लें कि हरियाणा कांग्रेस की राजनीति के अंदर एक नया युग शुरू होने वाला है। क्योंकि राहुल गांधी ने कह दिया कि अब युवा चेहरे को कमान दी जाएगी। हालांकि राहुल गांधी ने एक बात और भी बोली, लेकिन उसको आप समझ सकते हैं उदाहरण के तौर पर। राहुल गांधी ने कहा, जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स बता रही हैं, राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा के अंदर जो विकास हुआ वो कांग्रेस सरकार में हुआ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में हुआ। आजकल विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन इसको उदाहरण के तौर पर भी देखा जा सकता है। परंतु दूसरी बात है कि सिक्के का दूसरा पहलू है कि जब तक सांस है तब तक आस है। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी जो कह रहे हैं किसी नए चेहरे को कमान, और या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब भी अपनी चौधर कायम रखेंगे कांग्रेस में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।